कल एक इंसिडेंट हुआ घोड़बंदर रोड पे काजूपाड़ा के आसपास। युवक है वो बाइक से जा रहा था और उसने हेलमेट भी पहना हुआ था। आगे एक बड़ा सा खड्डा था। ये खड्डा आप देख सकते हो कि किस तरह का जो है वो खड्डा था, वो होल था और वो उसमें पानी भरा हुआ था। तो उसको इस बात का पता नहीं चला कि सामने खड्डा है या क्या है। उस खड्डे के पास जो है वो बाइक लेकर के चला गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ तो उसका हेलमेट दूर जो है दूर कहीं ना कहीं फेंका चला गया और हेलमेट खुल करके दूर फेंका चला गया और पीछे से एक बस आ रही थी, उस बस ने उसे कुचल दिया। ये बड़ी ही दर्दनाक घटना, बड़ी ही दुखद घटना। ये मैं रोड से इसलिए बता रहा हूँ कि देख सकते हैं आप कि मेरे आगे जो है बहुत सारे लोग जो है बाइक चला रहे हैं, कुछ लोग कार चला रहे हैं, बसें चल रही है। ये जो खड्डा है ये जब बारिश नहीं होता है तो एटलीस्ट थोड़ा दूर से दिख जाता है कि सामने खड्डा है और आदमी जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन कर लेता है। लेकिन जब बारिश होती रहती है, जब बारिश पूरी तरह से होती रहती है तो वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ पे खड्डा है और कहाँ पे नहीं है। तो ये मतलब इस वजह से जो एक्सीडेंट होता है इसमें जो है कहीं ना कहीं जान का नुकसान हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की घटना बड़ी ही दुखद है कि रोड एक्सीडेंट होता है। हालांकि उसने नॉर्म्स पाला हुआ था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, वो बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से चला रहा था बाइक, लेकिन एक खड्डे ने जान ले ली। अब ये खड्डा जो बनाना, ये सड़क बनाना, रोड बनाना, जिसकी भी जिम्मेदारी है, क्या आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति के मौत के ज़िम्मेदार वो है? क्योंकि रोड टैक्स हम पे करते हैं, सारे टैक्सेस हम पे करते हैं और उसके बावजूद आप अगर हमारी गाड़ी का पीयूसी नहीं होता, हमारा इंश्योरेंस नहीं होता, हम हेलमेट नहीं पहने हुए होते तो हमें फ़ाइन मारा जाता है। लेकिन जिस खड्डे की वजह से हमारी ज़िंदगी चली गई उसका ज़िम्मेदार कौन? क्योंकि ये अगर सरकार सारे टैक्सेस लेती है, सारे रूल्स हम पे थोपती है, तो कहीं ना कहीं वो सुविधा भी सरकार को देना चाहिए। अभी मैं मीरा भाईंदर की ही बात करूँ तो मैं मीरा भाईंदर के जिस रोड पे चल रहा हूँ, मीरा भाईंदर कहीं ना कहीं ये मीरा भाईंदर रोड है और इसमें भी मैं चला हूँ गोल्डन नेस से, तो अलग अलग बहुत सारे खड्डे दिखे। वो खड्डे, कुछ खड्डे आपको दिख रहे होंगे, कुछ नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि खड़े होकर के वहाँ पे हमने उस वीडियो को नहीं बनाया। जैसे अभी ये सर्कल के पास जो मैं आया हूँ, मैकडोनल्ड्स के पास का ये देखिए इलाका है और यहाँ पे भी उसी तरह का एक खड्डा दिखा मुझे कि अगर उसमें पानी भर जाता है तो बाइकर्स को पता ही नहीं चलेगा और बाइकर को लगेगा कि ये समतल रोड है और वो उस पर जैसे ही चलाएगा गाड़ी तो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह की घटना, ये जो दुखद घटना हुई है वो बाइकर की लापरवाही से नहीं हुई है, वो हुई है कहीं ना कहीं रोड ख़राब होने की वजह से। इतना बड़ा अगर थाने जो जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं घोड़बंदर रोड थाने का जो रोड है, थाना और मीरा भाईंदर का रोड है। अब इस सब रोड में तो लोग जो है बाइक अपने हिसाब से चलाते हैं और कंटिन्यू चलते चले जाते हैं। अब इस बीच में अचानक से एक खड्डा अगर आ जाएगा और उस खड्डे में अगर बाइक जाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसका ज़िम्मेदार मैं तो शासन प्रशासन को मानता हूँ, क्योंकि आप हमसे सारे टैक्स इसी बात के लेते हैं कि आप हमें रोड अच्छा दोगे। अलग अलग चीज़ की बात छोड़ दो, मैं कम से कम रोड की बात कर रहा हूँ कि जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं उन्हें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पीयूसी और जितने भी टैक्सेस हैं वो अदा करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर जो बाइक चला रहा है उसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप फ़ाइन मारते हो, हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो आप फ़ाइन मारते हो, पीयूसी नहीं है तो फ़ाइन मारते हो, यानी किसी भी तरह की कमी होती है तो आप फ़ाइन मारते हो। तो उसी तरह से आपको हमें सुविधा भी देना चाहिए। अगर आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से, यानी सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से, एमबीएमसी की नेग्लिजेंसी की वजह से, बीएमसी की नेग्लिजेंसी की वजह से कोई हादसा होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप हो। ठीक है, उस बस ड्राइवर पे कार्रवाई हो जाएगी, रोता बिलखता उसका परिवार जो है उसको अब कौन देखेगा, और उस इंसान को जो है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, रोड की वजह से, उसको
क्या उसको भी पनिश किया जाएगा? मेरा ये बड़ा सवाल है। ये एक दुखद घटना थी, तो मुझे लगा कि ये आप तक मुझे पहुंचाना चाहिए। और मैं एक बार अपने व्यूवर्स से, आम लोगों से भी अपील करूंगा कि सरकार तो सरकार है, शासन प्रशासन जो है अपने अपने हिसाब से काम करती है। अब सावधानी हमें ही बरतनी है, आपको ही बरतनी है। तो ध्यान दे, जहाँ पे पानी भरा हो वहाँ पे गाड़ी की स्पीड कम रखे, एकदम कम रखे, ताकि इस तरह की घटना ना हो। अभी देखिए जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे भी उसी तरह का एक खड्डा दिखा मुझे, जिस तरह के खड्डे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और एक जान गई। अल्लाह भगवान गॉड ईश्वर उनके परिवार के सदस्यों की हिफाजत करे। और सरकार को, एमबीएमसी को, बीएमसी को, रोड से रिलेटेड जो अथॉरिटी हैं, आगे इस तरह का हादसा ना हो, रोड का काम प्रॉपर कराए, ताकि आगे जो है इस तरह का हादसा ना हो और किसी युवक की या किसी भी की भी जान ना जाए। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।